देखिएगा, हम सबसे पहले कर रहे हैं जून 09 पर। ठीक है, ये बोल रहा है जब आप गुड्स परचेस करते हो तो परचेस करते समय किस अकाउंट को डेबिट करते हो, बताओ। एंट्री क्या करते हो परचेस करने की? मैंने आपको बताया था जब आप ज्वाइंट वेंचर बिजनेस के लिए परचेस करोगे तो आपने जो स्पेशल अकाउंट खोला है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, तो एंट्री क्या डाल दोगे? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो खर्चा किस बिजनेस का है? ज्वाइंट वेंचर का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। फिर इसी में आपसे एक ट्रू फॉल्स भी आया था, देखो, स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो अब आपके पास रीजन नहीं मांगेगा, वो आपको सिंपली क्या पूछेगा कि भाई आप ये बताओ कि ये जो स्टेटमेंट हमने दिया है ये ट्रू है या फॉल्स है। क्या ज्वाइंट वेंचर एक परमानेंट पार्टनरशिप होती है या टेम्परेरी पार्टनरशिप होती है? टेम्परेरी। टेम्परेरी। तो इसने तो पूछा है कि क्या ज्वाइंट वेंचर एक परमानेंट पार्टनरशिप है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा ना सर? फॉल्स हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। सर हाँ जी बोलो। सर जैसे हमारे ऑनलाइन में होते हैं तो ये आपके पास ऑफलाइन में आ जाते हैं? क्या, वापस बोलो। सर हमारे ऑनलाइन ही होते हैं ना पेपर, हाँ, तो सर ये आपके पास ऑफलाइन में आ जाते हैं वैसे? नहीं नहीं, ये तो पुराने पेपर्स के हैं, पुराने हैं ये क्वेश्चंस, तो पहले ऑफलाइन ही तो होता था। अच्छा अच्छा ठीक है। ये तब क्या, जब से ऑनलाइन हुआ तब से तो पेपर आएंगे ही नहीं ना। हाँ थोड़े वो ऑनलाइन मिल जाएंगे, लेकिन वो पेपर्स आपको मैं करवाऊंगा, उसके भी क्वेश्चंस आपको। अभी मैंने कहा जितने मिल गए अभी, अब एक बार क्या है अपन अब इसको कर लेंगे ना, आप साथ साथ अपन वो भी करेंगे और पुराने भी करवाता चलूंगा मैं आपको। हालांकि आपने अगर थ्योरी और अपन ने जो अकाउंटिंग पढ़ी है ना, आप पढ़ लोगे ना तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अब जैसे देखो आगे बढ़ते हैं अपन, अगला पेपर है अपना, क्वेश्चन जो है वो दिसंबर 9 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, दिसंबर 09। देखो इसने क्या बोला है, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग्स द को-वेंचरर इज नॉट गिवन, तो जो प्रॉफिट है वो को-वेंचरर के कैपिटल रेशो में बांटा जाएगा। ट्रू है कि फॉल्स है? सर इक्वल में बांटा जाएगा। क्या ये बोलना चाह रहा है, अगर मान लो कभी भी आपने ज्वाइंट वेंचर बनाया और उस ज्वाइंट वेंचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिखना भूल गए, तो प्रॉफिट किस रेशो में बांटा जाता है? इक्वल में होगा सर? तो इक्वली बांटा जाता है ना, इक्वली बांटा जाता है। लेकिन इसने बोला कि क्या उसे कैपिटल रेशो में बांटा जाता है क्या? नहीं सर, गलत है, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स। बस, तो आंसर हो गया फॉल्स, खत्म क्वेश्चन। आ जाओ जून 10। जून 10 में पहले तो एमसीक्यू पूछाया गया था, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट कौन से नेचर का अकाउंट है? नॉमिनल नेचर का सर ज्वाइंट वेंचर। लीजिए, तो पहला आंसर तो हमारा आ गया नॉमिनल अकाउंट है, बोलो क्लियर। सर ये सर कल एमसीक्यू वाले में तो था ही वाला। हाँ बिल्कुल था। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, ज्वाइंट वेंचर क्या एक टेम्परेरी पार्टनरशिप है? यस सर। ये लीजिए, तो आंसर क्या हो गया इसका? ट्रू। ट्रू हो गया। देखो कितनी बार आता है ये क्वेश्चन। अब देखो जून 11 में फिर आया, क्या ज्वाइंट वेंचर परमानेंट है क्या? नो सर। तो फॉल्स हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, दिसंबर 11 में फिर आया, क्या ज्वाइंट वेंचर परमानेंट पार्टनरशिप है क्या? कितनी बार आ गया? नहीं, फॉल्स। ठीक है। फिर आप देखो दिसंबर 12 में फिर रिपीट हुआ कि ज्वाइंट वेंचर अकाउंट कौन से नेचर का। इस बार फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिया इन्होंने कि जो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट है उस अकाउंट का नेचर क्या होता है? नॉमिनल। नॉमिनल। तो मतलब ये क्या करते हैं, देखो एक ही क्वेश्चन को तीन तरह से पूछ सकते हैं।
फिल इन द ब्लैंक्स में, ट्रू फॉल्स में। अब जैसे इस नॉमिनल वाले को ये ट्रू फॉल्स में भी पूछ सकते हैं। ये पूछेंगे बताओ ट्रू है कि फॉल्स, फिर लिख देंगे कि ज्वाइंट वेंचर अकाउंट एक पर्सनल नेचर का अकाउंट है। फॉल्स हो जाएगा फिर। और अगर उसने लिख दिया कि ज्वाइंट वेंचर अकाउंट नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, तो हम लिख देंगे ट्रू। ट्रू हो गया। तो आप समझ रहे हो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है आपसे। आओ अब एक प्रैक्टिकल है हमारे पास। मार्च 15 में एक पेपर जब हुआ था, तो उसका देखो क्वेश्चन नंबर 1। देखो इसने क्या बोला है। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, A and B entered into a joint venture to share the profit and losses in the ratio of 2:1. A ने सप्लाई किए हैं 200 रेफ्रिजरेटर, टोटल 2 लाख रुपए के B को, साथ में उसने 10,000 का खर्चा। तो मैंने आपको कहा था क्या निकालना है, पहले लास्ट लाइन पढ़ लो। रिजल्ट ऑफ द जॉइंट वेंचर यानी प्रॉफिट लॉस निकालना है। यस सर। तो प्रॉफिट लॉस के लिए अपन बना देते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट, ताकि आंसर निकलता जाए। सबसे पहले बताओ ए ने क्या किया, 200 रेफ्रिजरेटर 2 लाख की कॉस्ट पर लिए, तो ये डेबिट हो जाएगा। खर्चे कितने किए ए ने, फ्राइट 10,000। ए के नाम से मैंने जॉइंट वेंचर बिजनेस के खर्चे लिख दिए। आगे बढ़ो, बी ने कितने रेफ्रिजरेटर बेचे, 190। तो बी के नाम पर एक तो सेल आ गई, कितनी, 2,40,000। और एक बी ने बचे हुए 10 रेफ्रिजरेटर को खुद ले लिया। अब कितने पर लिया ये नहीं बोला इसने, कुछ बोला है कि किस वैल्यू पर लिया, नो सर। नहीं सर। तो सर अपने ये मान लेंगे बुक वैल्यू पे लिया होगा। अब एक्चुअली में यहां पर एक गड़बड़ हो गई, क्योंकि आंसर उस हिसाब से चेंज होते जाएंगे, हमने किस वैल्यू पर लिया। बस उसने ये बोला एंड टुक ओवर द रिमेनिंग 10 रेफ्रिजरेटर। वैसे तो देखो ये होता है, अगर ले लिए तो उसी वैल्यू पर लोगे जो मार्केट में बिके, लेकिन अब अपन को पता नहीं है ना, या बुक वैल्यू पर ले लो। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 200 इंटू 10, तो 10,000 आ गया। यस सर। अब यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई, चलो कोई नहीं, अभी अपने को नहीं पता है तो प्रॉफिट निकाल लो बस। अब बिजनेस का कितना हुआ, $40,000। यस सर 40,000। आंसर कितना आ गया, प्रॉफिट 40,000 सी। इसने 40,500 दिया है आंसर। अब पता नहीं है 40,500 कहां से लाया, या तो इन 10 रेफ्रिजरेटर की कोई वैल्यू दी हुई होगी, तभी आ सकता है कि ये जो 10 रेफ्रिजरेटर है वो आपने 9500 में उसने टेक ओवर किए होते, तो आ जाता है ना 240 प्लस 10,500, सॉरी। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, आ जाएगा। ये अज्यूम कर लिया उसने 2 लाख प्लस 10,000 के खर्चे हुए थे, और डिवाइडेड बाय 200 इंटू 10, ठीक है 10,500 ही आएगा ये। देखो अब अपन कैसे निकालेंगे, स्टॉक की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये वाला कैसे हुआ सर, एक बार बताओ। बता रहा हूं, वैल्यू ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर्स। सर इसने गुड्स की वैल्यू में फ्राइट भी इंक्लूड कर दिया ना। हाँ जी, क्योंकि एक्सपेंसेस भी तो रिकवर करोगे ना आप उससे। यस सर। भाई समझो, ए ने कितने रेफ्रिजरेटर खरीदे थे बताओ, 200। और ए ने खर्चा कितना किया था, 10,000। 2,10,000 का। यस सर। भाई समझ रहे हो, ए ने 2 लाख रुपए के तो रेफ्रिजरेटर खरीदे और 10,000 का खर्चा किया, तो टोटल उसके एक रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट कितनी हो गई,
तो 2,10,000 डिवाइड बाय 200 इंटू 10 का स्टॉक बी ने ले लिया, तो उसकी वैल्यू निकाल लो। $10,500। अब प्रॉफिट निकाल सकते हो आप। वापस से देख लेना, पॉइंट को समझना। 1050 होगी ना सर एक रेफ्रिजरेटर की वैल्यू, है ना? हाँ, 1050 हो गई और इंटू 10 कर दिया अपन ने, यस सर। क्योंकि उसने 10 रेफ्रिजरेटर लिए। इस पॉइंट को वापस से समझ लेना। देखो, क्वेश्चन ने सिर्फ ये बोला कि बचे हुए 10 रेफ्रिजरेटर बी ने ले लिए। अब बात ये आई कि बी किस वैल्यू पर लेगा। तो भैया ए क्या बोलेगा, देख, एक रेफ्रिजरेटर है तेरा 200 रुपए का, नहीं सॉरी 100 रुपए, 1000 रुपए का डिवाइड बाय 200, 1000 रुपए का तो रेफ्रिजरेटर एक है ना, और मैंने 10,000 का खर्चा किया 200 रेफ्रिजरेटर के ऊपर, तो 50 रुपए का मेरा खर्चा भी तो तू देगा। यस सर। तो इसलिए उसके एक रेफ्रिजरेटर की वैल्यू हो गई 1050 रुपए, और उस 1050 को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास टोटल आ गया 10,500 का स्टॉक है, जो सामने वाला मुझसे ले लेगा। सर ये वाला स्टॉक ही तो जो अपने पास पड़ा रही, क्या बोल रहे हो, वापस बोलो। अनसोल्ड स्टॉक ही हो गया ना? हाँ, अनसोल्ड स्टॉक हो गया, और वो अनसोल्ड स्टॉक किसने ले लिया, बी ने। वो बी ने ले लिया। बोलो आगे। सर, ये इसी टाइप का है ना, जब अपने पार्टनरशिप मशीन खरीदते हैं तो उसके चार्ज इंक्लूड कर देते हैं। बिल्कुल, उसके चार्जेस इंक्लूड कर देते हैं, बिल्कुल उसी पैटर्न पर है ये। चलूं आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसके बाद है जून 15। देखो जून 15 में इसने क्या बोला है, लॉस ऑन ज्वाइंट वेंचर। बताओ, अगर ज्वाइंट वेंचर का लॉस होता है तो उसे कहां लिखते हो, क्या P&L के क्रेडिट में, क्या डेबिटेड टू ज्वाइंट वेंचर कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिटेड टू कैपिटल फंड में, और डेबिटेड टू सस्पेंस में। जल्दी से बताओ, अगर ज्वाइंट वेंचर बिजनेस का लॉस होता है तो आप अकाउंटिंग क्या करते हो, यहां समझो। प्रॉफिट होता है तो ये प्रॉफिट कोवेंचरर को मिलता है कि नहीं मिलता? यस सर, मिलता है। तो अगर लॉस हुआ तो लॉस भी तो कोवेंचरर का ही जाएगा। यस सर। तो बताओ, अगर मैं कोवेंचरर के नाम से लॉस को रिकॉर्ड करता हूं तो एंट्री क्या बनी, कोवेंचरर। सर, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। बिल्कुल, टू लॉस। तो बताओ आंसर क्या हो गया, लॉस कहां जाएगा, को-वेंचर कैपिटल में माइनस हो जाएगा। बिल्कुल। तो आंसर हो गया बी, डेबिटेड टू कोवेंचरर अकाउंट। हम कोवेंचरर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। को-वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर वाली एंट्री होगी इस लिस्ट में? हाँ जी बिल्कुल। अब देखो इसने क्या बोला, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम अदर कोवेंचरर इज डेबिटेड टू। तो हमें पता है कि जो भी गुड्स के ट्रांजैक्शन होते हैं वो बिजनेस के हैं, और उसके लिए हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर नहीं जाता है, परचेस किसी ने भी किया हो उसके नाम से बना जाएगा। तो यानी आंसर हो गया कि अगर गुड्स रिसीव्ड हुआ है किसी भी कोवेंचरर से तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में लिख देंगे। करो अगला प्रैक्टिकल क्वेश्चन का आंसर निकाल कर बताओ मुझे। ए और बी ने जॉइंट वेंचर ओपन करने को सोचा और एक जॉइंट बैंक अकाउंट खोला है जिसमें 10 लाख रुपए करवाए हैं जमा, यानी टोटल कैपिटल कितनी लगाई गई है, 10 लाख रुपए। और इसे किस रेशियो में लगाया गया है, 3:2। और कुछ नहीं दिया तो हम यही मानेंगे जो प्रॉफिट रेशियो है उसी आधार पर आपने क्या लगाई होगी, कैपिटल। तो बताओ इसने क्या पूछा है, ए ने कितनी कैपिटल लगाई होगी बताओ। 6 लाख रुपए। ए की कैपिटल कैसे निकालोगे,
10 लाख इंटू 3/5 5 और तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 6 लाख 6 लाख, यानी आंसर हो गया सी। इसमें तो सर एक ही बोल रहा है ना, ये बोल रहा है ना हाउ मच अमाउंट टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है सर। आया पॉइंट समझ में? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 15। सर दोनों को भी पूछ सकता है कि इसमें अमाउंट? हाँ पूछ सकता है बिल्कुल। देखो ये क्या बोल रहा है, इफ सेपरेट सेट ऑफ बुक इज मेंटेन्ड एंड सप्लायर ग्रांट डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट, तो बताओ डिस्काउंट को क्या माना जाएगा? जो डिस्काउंट रिसीव्ड है वो क्या माना जाएगा? क्या उसे जॉइंट वेंचर की इनकम माना जाता है? क्या उसे जॉइंट बैंक अकाउंट में लिया जाता है? याद है आपको, मैंने आपको एक मेथड में डिस्काउंट की भी एंट्रियां करवाई थी। वो तो स्पेशल पॉइंट लिखवाए थे सर आपने, बिल्कुल बिल्कुल। कैश डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स। क्या माना जाता है इसे? डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव को कहां ले जाएंगे? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर हो जाएगा सर। हाँ मतलब विल बी क्रेडिटेड टू जॉइंट वेंचर, यानी ए आंसर हो जाएगा इसका आपका। हम इसे जॉइंट वेंचर की इनकम मानेंगे और जॉइंट वेंचर की इनकम मानते हुए इसे जॉइंट वेंचर अकाउंट में लिख देंगे। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोला है देखो, विच ऑफ दीज अकाउंट्स आर नॉट ओपन्ड इन अ जॉइंट वेंचर, इनमें से कौन सा अकाउंट जॉइंट वेंचर की सिचुएशन में ओपन नहीं किया जाता है? स्टॉक रिजर्व स्टॉक रिजर्व अकाउंट। जॉइंट बैंक भी हम खोलते हैं, यस सर। फिर उसके बाद हम जॉइंट वेंचर भी खोलते हैं और को वेंचरर के पर्सनल अकाउंट भी खोलते हैं। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है देखो, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट का नेचर क्या है? नॉमिनल नेचर। नॉमिनल ठीक है, नॉमिनल नेचर, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये भी तो सर कल वाले एमसीक्यू। बिल्कुल। नेक्स्ट, which one of the following is not a feature of a joint venture business, इनमें से कौन सा जॉइंट वेंचर बिजनेस का फीचर नहीं है? को वेंचरर मे और मे नॉट contribute initial capital, it is a limited duration, it is done for the specific purpose, profit or loss shared as per their capital ratio. फर्स्ट लग रहा है सर मेरे को। क्यों? फर्स्ट तो सही है ना? आप हो सकता है कैपिटल लगाओ, हो सकता है कैपिटल नहीं लगाओ। सर डी वाला होगा, क्योंकि कैपिटल रेशियो कुछ भी हो लेकिन इनके बीच में जो बिल्कुल, प्रॉफिट रेशियो जो होगा ना वो कैपिटल रेशियो के अलावा भी डिसाइड हो सकता है। कैपिटल रेशियो को भी वो प्रॉफिट रेशियो बना सकते हैं, लेकिन ऐसा होना बट सर कंपल्सरी नहीं है। कंपलसरी नहीं है। बिल्कुल। चले आगे। यस। नेक्स्ट,
Yes, sir. When goods are purchased for the joint venture, the account will be debited. अब इसमें joint venture हमारा करेक्ट आंसर होगा। सर लेकिन परचेज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर होगा ना? नहीं, तो आंसर हो गया डी, परचेज अकाउंट भी कर सकते हैं और जॉइंट वेंचर भी कर सकते हैं। यस सर, वही बोल रहा था। ठीक है, डी होगा आंसर, क्योंकि सर जॉइंट वेंचर कैसे होगा एक बार बताओ मेरे को। भाई जैसे देखो, मान लो फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, फर्स्ट मेथड काम में लिया। अगर हम सेपरेट सेट ऑफ बुक्स रख रहे हैं, तब आप जितनी भी परचेजेस होती है उसको जॉइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हो कि नहीं लिखते हो? यस सर, लिखते हैं। तब तो एंट्री जॉइंट वेंचर के थ्रू हो गई। यस सर। और जब अपन केवल ओन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो अपन परचेजेस को डेबिट करते हैं। यस सर। तो परचेज भी डेबिट हो सकता है। यस सर। इसलिए ठीक है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेचर ऑफ जॉइंट वेंचर विथ को-वेंचरर अकाउंट? पर्सनल नेचर का, सर ये तो को-वेंचर। ठीक है, समझ में आ गया सर? पर्सनल का ही है ना? हाँ बिल्कुल, ये हमारा पर्सनल नेचर अकाउंट है। फिर देखो एक और है, जॉइंट वेंचर अकाउंट का नेचर क्या होता है? नॉमिनल। नॉमिनल। अब देखो, इफ अनसोल्ड गुड्स 20,000 का वेंचरर ने 15,000 में ले लिया, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्या वैल्यू क्रेडिट करोगे? 15,000 ही होगी सर। 15,000। सर 15,000 से। बिल्कुल, एक्चुअल अमाउंट वही उस सर है। हाँ जी बिल्कुल, क्लियर बिल्कुल। बस और है क्या? है ना सर? अभी तो है अभी और, चलो आ जाओ। If a co-venturer take away the goods under the memorandum joint venture method, then he will be debited these goods in his books. अगर कोई को-वेंचरर खुद गुड्स ले जाता है तो बताओ उसे वो किस नाम से अपनी बुक्स में लिखेगा? सर परचेज अकाउंट। परचेज और ड्राइंग्स भी लिख सकता है वो, इन्होंने फिर दोनों ऑप्शन ऐसे दे दिए। सर ड्राइंग्स तो अपन ने डिस्कस भी नहीं किया था ड्राइंग्स के बारे में तो। नहीं, बट लिख सकते हैं ना अपन। हाँ वो किया नहीं था इन्होंने, इसका आंसर जो दिया है वो ड्राइंग्स दिया है, जबकि परचेज कर सकते हो आप इसको। सर बोलना क्या चाह रहे हैं सर, एक बार वापस? भाई वो बोलना चाह रहा है कि जैसे मान लो मैंने और आपने मिलकर जॉइंट वेंचर का बिजनेस किया, अब उसमें कोई गुड्स बचा रह गया और वो गुड्स मैं अपने साथ ले गया, तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में जब मैं केवल अपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता हूं और मैं ही गुड्स को लेकर चला गया, तो मैं इसे अपनी ड्राइंग्स भी मान सकता हूं ना। हाँ सर, तो मान सकता हूँ, खुद ही ले गया ना ऑन ट्रांजैक्शन। तो ड्राइंग्स भी हो सकता है। और अपन ने जो अकाउंटिंग की उसमें अपन ने क्या टर्म यूज की थी? परचेज। तो आप परचेज भी लिख सकते हो। तो दोनों आगे इसमें फिर अपन ठीक फिर है। एग्जाम में आ जाते हैं दोनों, फिर क्या मानेंगे? अब देखिए एग्जाम में आ जाए तो वही बात है, अब इन्होंने तो क्या आंसर ड्राइंग्स दिया, तो अगर कल को एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये वापस से उसे ड्राइंग्स ही आंसर को मानेंगे ये। ओके सर। क्रेडिट बैलेंस ऑफ जॉइंट वेंचर अकाउंट प्रॉफिट को रिफ्लेक्ट करता है क्या? यस सर। बिल्कुल, क्रेडिट बैलेंस अगर है तो वो प्रॉफिट है। जल्दी से अगला जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसका प्रॉफिट लॉस निकाल के बता दो मुझे। प्रॉफिट और लॉस कितना आएगा? 260 के गुड्स परचेज किए हैं, बी सोल्ड मेजर पार्ट ऑफ, मेजर पार्ट कितना ये नहीं बोला ना, ठीक है। अधूरे क्वेश्चन देता है क्या? मेजर पार्ट का मतलब क्या हो गया? 75%। नहीं सर, इसमें है ना 2.5 लाख रुपए इसने वैल्यू भी तो दे रखी है कि इतने का बेचा है। अच्छा, वैल्यू दे दी, तब तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो 2.5 लाख जो है वो 125% हो गया कि नहीं हो गया? यस सर, तो 125%। आप ये निकाल लोगे कि हमने कितनी वैल्यू का माल बेचा है। सर ये 125 कैसे हुआ? मतलब पोस्ट पे 25 भाई प्लस। देखो, आपकी कॉस्ट मान लो 100 रुपए थी, यस सर। तो उसमें आपने जो प्रॉफिट जोड़ा होगा वो 25 जोड़ा होगा, यस सर। तो सेल 125 के बराबर हो गई कि नहीं हो गई? यस सर। अब मुझे बताओ, अगर आपके पास सेल 125 के बराबर है और आपको सेल्स क्वेश्चन में दी हुई है कितनी, तो अगर ये 2.5 लाख 125 है तो इसकी कॉस्ट कितनी हुई? 2 लाख तो हो गया ना सर? सर 2 लाख। अब शुरुआत में 260 का खरीदा था तो रिमेनिंग कितना बच गया? सर 60,000। और उस 60,000 को आपने कितने में ले लिया? सर 10% लेस में 54,000 रुपए में। बस अब जॉइंट वेंचर अकाउंट बना दो, प्रॉफिट आ जाएगा। देखो, खरीदा था 260 का, उसमें से एक तो सेल हुई 250 और 54 का उसने ले लिया। 44,000। 44,000 सर, ये लीजिए, सी वाला होगा। हाँ प्रॉफिट आ गया 44,000। 44,000। सर ये तो अपन कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं जल्दी। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि आपको तो बस राइट आंसर पे टिक करना है। कर लोगे? एक दो क्वेश्चन और। सर जैसे कॉस्ट पे नहीं देता तो फिर अपन वैसे उसको बताता ना वैसे तुम कैसे निकालते फिर। नहीं, अपन कई बार वो वाला भी तो करते हैं ना, क्या नाम है? हाँ तो वो प्रॉफिट पर दे देता तो बस नीचे 125 की जगह 100 हो जाता। भाई अगर कॉस्ट पर दिया उसने तो मैंने 100 प्लस रेट कर दिया, अगर वो सेलिंग प्राइस पर देता तो मैं मतलब नीचे 100 से मतलब उसकी कॉस्ट फिर वैसे आ जाती, 25% करके प्रॉफिट निकाल लेता डायरेक्ट। बोलो क्लियर है? यस सर। कर लोगे बचे हुए क्वेश्चन सारे, जो भी 3-4 और बचे हैं शायद। ऐसे तो हमने कर ही लिए, बाकी के तो वही के वही हैं, रिपीट ही हो रहे हैं इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपके। तो अब देखो स्कैनर में भी बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। चलिए ठीक है, कल से हम इसमें सर अपना इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव होगा ना, स्कैनर वाले का? हाँ तीनों ही बनते हैं। बिल्कुल।